बलिया के पूर्व विधायक रहे श्रद्धा शारदानंद अंचल जी की 16वीं पुण्यतिथि बलिया नगर के बापू भवन टाउन हॉल में आयोजित की गई। बैरिया के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी की पुण्यतिथि दिनांक 2 मई 2026 दिन शनिवार को मनाई गई, जिसमें सपा के वरिष्ठ नेता एवं बलिया लोकसभा के सांसद सनातन पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शारदानंद अंचल गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले महान योद्धा थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में जाति धर्म से उठ करके लोकहित में कार्य किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिकंदरपुर विधानसभा के विधायक पूर्व मंत्री मोहम्मद रिजवी, सपना विधानसभा के विधायक, समाज सेवी पार्टी के जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव, संजय उपाध्याय, अरविंद गिरी, सुभाष यादव, मिंटू खान, अकलम नईम खान, राम गुप्ता, भारत यादव सहित सैकड़ों की तादाद में नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव बीरबल राम ने किया। बलिया से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट। नहीं ठीक होगा, आपको सबसे पहले ठीक बीमारी की नब्ज पर हाथ रखना होगा, उसकी धड़कन से समझना होगा कि एक्चुअल बीमारी क्या है। पेट दर्द तो बहुत सारी चीजों में होता है, पेट दर्द बहुत सारी चीजों में होता है। ये पेट दर्द क्यों हो रहा है? गैस की वजह से हो रहा है, अपच की वजह से हो रहा है, ज्यादा खा लेने की वजह से हो रहा है, या भूखों मर रहा है, इसके कारण हो रहा है। सबको एक दवाई नहीं दे सकते, सबको एक दवाई नहीं दे सकते। इसलिए नब्ज पर हाथ रखना आप नेताओं का बड़ा काम है। और उसमें मुख्य अतिथि जी पर मैं ज्यादा आज के दिन ये बात कहना चाहता हूँ कि आप पर ये जिम्मेदारी ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपका संवाद भी है, आपकी बात होती भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मंच पर भी होंगे, जिनका कोई संवाद नहीं होता। कई लोगों ने हमसे कहा 5 बरस से लाइन लगा रहे हैं, मेरी बात नहीं हुई। तो उन पर क्या जिम्मेदारी डालें? वो अगर जान ही जाएंगे तो क्या उन पर जिम्मेदारी डालें? जिनका कोई संवाद नहीं होता उन पर सब जिम्मेदारी डाल देंगे तो उनकी कौन सी पीड़ा नेता के यहाँ पहुंचेगी? पड़ेगी? नहीं पहुंचेगी। उनकी पहुंच आप तक है, आप तक है। माननीय जिलाध्यक्ष जी, अन्य नेता रिजवी साहब या जो अन्य लोग हैं संगठन में, जो लोग पदाधिकारी हैं, उन तक होगी। तो वो अगर इस बात को सचमुच में यहाँ की बीमारी अगर कोई है उनकी नजर में, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे लिए काम नहीं है, मैं नहीं काम करता। संगठन में जो पदाधिकारी है वो करेगा, जो बड़ा नेता है वो करेगा, ये काम मेरे जिम्मे नहीं है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि उस बीमारी को ठीक अगर पहुंचाने का काम करेगा, अगर सनातन पांडे जी अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के बीच की गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं और यहाँ गुटबाजी खत्म करने की बात करते हैं, तो खत्म कैसे होगी? कैसे खत्म होगी? तो नहीं खत्म होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे सांसद हैं, आपसे कहने का अधिकार है मुझे। तो अगर ये नहीं खत्म होगी वहां पर, तो हमारे यहाँ भाषण देने से तो खत्म नहीं होगी। यहाँ खत्म हो जाएगी, यहाँ तो खत्म हो जाएगी। आप बैठक बुलाएंगे, सब लोग कह देंगे खत्म हो गई। वहां कैसे खत्म होगी? अगर हम उसी के बीच भेदभाव करके किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को, अगर अपने ही पार्टी के लोगों को, सनातन पांडे जी समाजवादी पार्टी के लोगों को आप प्रताड़ित करने का काम करेंगे, कैसे खत्म कर देंगे? फिर तो उस तक जाना होगा, खत्म हो जाए, वो भी खत्म होगा, लेकिन उस तक जाना होगा। आज के दिन हम मंच से आह्वान करेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। मात्र इतनी बात आप तक मुझे पहुंचानी थी और साथियों के बीच में कहनी इसलिए थी, भाई मेरी बात सही हो तो हाथ उठाओ। धन्यवाद। इसलिए इन साथियों की बात, जो सब लोग अपनी बात नहीं कह पाए हैं, अध्यक्ष होने के नाते मैं आखिरी वक्ता हूं, इसलिए मैंने आप तक ये पीड़ा पहुंचाई है। और आप इस पीड़ा का हल निकालने के लिए कुछ कर सकते हो तो आपने अखिलेश जी से वादा किया 700 सीट दिलाने का, आप इसको पूरा करेंगे। संघर्षों के साथी रहे, उनके दुख सुख के साथी रहे, और सारे लोगों ने आकर के आज उनके विचारों पर प्रकाश डालने का कार्य किए हैं, उनके विचारों को सुनाने का काम किया। क्या कहेंगे उनके विचारों को लेकर, जिस तरीके से उनके जनता का सोच रहा और आज की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, आज की राजनीति और कल के राजनीति में काफ़ी बदलाव हुआ। उनके ज़माने में पाक शाक राजनीति थी और उन्होंने निश्चल रूप से, चाहे किसी जाति वर्ग समाज के लोग हों, अगर उनके पास गए हों तो जितना उनको चल करके उसकी मदद करने की आवश्यकता होती थी, उससे भी अधिक चल करके वो
लोगों की मदद करने का काम करते थे। उनके अंदर न कोई छल था, न कोई भेद था, न कोई भाव था। यानी अनवरत अपने जिंदगी को पाक साफ राजनीति में पाने का काम किया था। इसीलिए आज जहां भी उनके नाम पे कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम हम लोग करते हैं, हजारों की तादाद में लोग जुट करके उनके विचारधाराओं को प्रासंगिक करने का काम करते हैं। आज हम लोग 16वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और सुबह से काफ़ी लोगों का तांता लगा रहा यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अन्य जगह भी लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग यही महसूस करते हैं कि जब कोई आदमी संकट में पड़ता है और काफ़ी परेशानी उसकी बढ़ जाती है, उसके कार्य नहीं हो पाते हैं, तो प्रताड़ित समाज में किया जाता है, अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उसका कार्य नहीं हो पाता है, तो कहीं न कहीं वो अपने वो अंचल जी के अभाव को जरूर स्मरण करता है कि काश अगर अंचल जी रहे होते तो हमारे लिए इतनी दिक्कतें नहीं होती, हमारा काम फौरन हो जाता। इसलिए कि जो भी उनके पास गया उन्होंने पूछा कि क्या है, उसकी बात सुने, फौरन चिट्ठी लिखना, उसके लिए संबंधित अधिकारी को टेलीफोन कर देना, ये कह करके उसे विदा करना, ये चिट्ठी लेकर के जाओ, दे देना, हमने अधिकारी से बोल दिया है, अगर तुम्हारा काम नहीं होगा तो मैं बता तुम मुझे बताना, मैं पुनः उससे बात करने का काम करूँगा। यानी ये हौसला, ये जज्बा पीड़ितों को देने का काम करते थे। तो आज वैसे महामानव की आवश्यकता है जो आज खटक रहा है, हम लोगों को भी खटक रहा है। क्या कुछ ऐसे उनके सपने हैं जो अधूरे हैं जिसको आप पूरा करना चाह रहे हो, या आपकी सरकार बनने के बाद उस चीज़ को आप पूरा करना चाह रहे हो? देखिए, काफ़ी हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग शारदा अंचल नहीं बन सकते। हम उनके विचारधारा को पहुंचाना चाहते हैं जन जन तक, कि जो जिस पद चिन्हों पे चल करके, जिस संघर्षों में उन्होंने अपने को पाला बड़ा किया और आम जनता के लिए समर्पित किया, आज उस चीज़ की आवश्यकता है। इसलिए कि युग बदल रहा है तो व्यवहार भी बदल रहा है। अब वो दिन हम लोग देखे हैं, बहुत छोटे छोटे थे, इमरजेंसी लगी हुई थी और इमरजेंसी में बहुत प्रेशर था शासन प्रशासन का। जब भी कोई बात होती थी 2 दिन पर 4 दिन पर 5-5, 10-10 गाड़ियाँ लेकर के बहुत दरवाजे पर दस्तक देती थी कि अंचल जी कहाँ हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने 19 महीने तक लगातार मीसा में बंद रहे, जेल काटे, और उसके बाद भी उस समय इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं थी, बहुत अभाव था। और खासकर हम लोग बलिया के एकदम पश्चिमोत्तर इलाके से आते थे, अच्छी रोड भी नहीं थी, कई घंटा बलिया पहुंचने में लग जाता था, और जो बलिया आ जाता था उसको जाने में दिक्कतें हो जाती थी। यानी उसको ठिकाने की आवश्यकता होती थी कि हम रात कहाँ बिताएं। तो ऐसी परिस्थिति में उस समय हर जन तक, हर परिवार तक अपनी एक पहचान बना पाना बहुत कठिन था। आज तो अच्छी रोडें हैं, सबके पास साधन है, छोटा नहीं तो बड़ा नहीं है तो छोटा तो साधन है, लेकिन उस समय साधन का अभाव था। गांव-गांव में पैदल चल करके वो लोगों के दुख सुख को बांटने का काम करते थे। आज इसीलिए जिनके दुख सुख के वो साथी थे, आज उनके स्मृतियों को प्रणाम करता है। जहाँ भी कार्यक्रम होता है बेहिचक अपना काम धंधा छोड़ करके वो अपने साधन से, अपने संसाधन से वहाँ पहुँच करके जननायक शारदा अंचल जी की स्मृति को प्रणाम करते हैं, उससे करने के लिए